हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि जिन्होंने भी आपको समाज में जीने लायक ही नहीं छोड़ा, जिन्होंने हमेशा आपको बदनाम करा, हमेशा आपको नीचा दिखाया, आज की तारीख में करंट में महाकाली उन्हें क्या सज़ा दे रही हैं और वो लोग अपना क्या कर्मा भोग रहे हैं। ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है गाइस। तो आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट हो और आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव मैसेजेस ही आए। गाइज, उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सन रीडिंग का नंबर मैं यहीं से आपको दे रही हूँ। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सन रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़। सो गाइज, सबसे पहले मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे आप लोग इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हो, इतने अच्छे कमेंट्स भेजते हो और बहुत रिस्पेक्टफुल आप लोग कमेंट्स भेजते हो, ग्रैटिट्यूड भेजते हो, तो उसके लिए आपका लाख लाख शुक्राना। सो माँ काली आप सबको ब्लेस करें और जो भी लोग मुझे ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं वो 3000 4000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपकी तरफ जाएं। सो यही मेरी मंशा है गाइज। अगर आप लोग मंत्रास में इंटरेस्टेड हैं, राशियों में, इनके बेसिस पे टैरोज में इंटरेस्टेड हैं, उपायों में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा दूसरा चैनल निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसे एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं उसमें अब नेगेटिव क्रिया को कैसे पहचानें और नेगेटिव क्रिया से कैसे निजात पाएं, कैसे कैसे छोटे मोटे आप रिचुअल्स कर सकते हैं नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। ठीक है, तो आप मेरे उस चैनल को ज़रूर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो देखते हैं, जिन्होंने भी आपको समाज में जीने लायक नहीं छोड़ा, आपको किसी लायक नहीं छोड़ा, अभी की सिचुएशन में गाइज, एक करंट की मैं सिचुएशन निकाल रही हूँ, नियर करंट की, ज़्यादा पास्ट की नहीं और ज़्यादा फ्यूचर की नहीं, वो हम आने वाली वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। अभी करंट में वो लोग कैसे एनर्जीज भोग रहे हैं, माँ काली उन्हें क्या सजा दे रही हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं गाइज, बहुत सारे कार्ड्स हैं। पर्सनल रीडिंग अगर लेनी हो गाइज तो प्लीज़ आप रीडिंग के अलावा कोई और एक्स्ट्रा वहाँ पे बात या मैसेज मत कीजिए, नहीं तो मेरी टीम आपको कर देगी ब्लॉक। सच में कह रही हूँ, बहुत फालतू मैसेजेस भी होते हैं, कई लोगों को पर्सनल रीडिंग नहीं करानी होती, बहुत फालतू आप में से कुछ लोग ऐसी एनर्जीज हैं जो टाइम पास करती हैं। आई एम नॉट फॉर योर टाइम पास गाइज। किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, धनु, सिंह और मेष राशि के कुछ लोग हैं यहाँ पे। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, नाइट ऑफ कप्स, दो नाइट्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। दो नाइट्स के कार्ड आए हैं गाइस। अभी तक कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो की ज़्यादा एनर्जीज हैं गाइज। यहाँ पे जो निकल के आया है कि लोग ने आपको जीने लायक क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी इशू निकल के आया कि कोई ऐसी सुख संबंधता आपके हाथ में थी, कोई प्रॉपर्टी आपके हाथ में, मतलब खुशियाँ, एक एबेंडेंस जो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। अगर आप मेल हैं तो काफ़ी दिखने में आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, और अगर आप फीमेल हैं तो यू आर वेरी ब्यूटीफुल, मतलब महफिल की जान बन जाते हैं आप। तो ये चीज़ किसी से बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों ने आपको डिफेम करना शुरू कर दिया। आप बहुत अच्छे दिल के, बहुत अंडरस्टैंडिंग, सबसे प्यार करने वाले, सबसे फ्रेंडली बिहेव रखने वाले, बट आपने उनसे फ्रेंडली बिहेव कहीं ना कहीं नहीं रखा जिनसे आपको टॉक्सिक एनर्जीज मिलती थी, राइट। मतलब कुछ ऐसे लोग कि आप भांप जाते थे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, तो आप उनकी एनर्जीज को सेंस कर लेते थे दैट दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर मी, ये मेरे लिए टॉक्सिक है, मेरे लिए नेगेटिव है,
और कुछ ऐसे लोग जो आपको अपना घमंड दिखाते थे, मतलब आपको नीचा समझते थे। आपने क्या करा कि ऐसे लोगों के जब आपने एनर्जीज सेंस कर ली तो आप खुद बैक ऑफ हो गए, और कहीं पर आपकी कोई फाइट या आर्ग्यूमेंट भी हुई है किसी के साथ, और ये किसी के लिए आया मैसेज, और वहां पे आपने क्या करा, उस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। बिल्कुल ब्रेवली अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया और कट ऑफ कर दिया कि तुम्हारे से मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आगे डील नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो इस तरीके का ना, उन्हें ऐसा लगा कि आप बहुत घमंडी हैं या आप बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, कुछ भी करके। तो आपकी ये बातें उनको पसंद नहीं आई कि आपने कैसे उनको अपने जीवन में आने से मना कर दिया। आप में इतनी पावर कहाँ से आ गई? आप तो उनके सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करते। आपने कैसे कह दिया कि मुझसे दूर रहो, मेरी फैमिली से दूर रहो? सो इस चीज का बदला निकालने के लिए भी लोगों ने आपको बहुत डिफेम करा है, बहुत डिग्रेड करा है, और ज्यादातर केसेस में मैं ये फैमिली के और रिलेटिव्स देख रही हूँ, रिश्तेदार देख रही हूँ, आपकी फैमिली के भी देख रही हूँ, रिश्तेदार भी देख रही हूँ। एक बड़ी उम्र की बुजुर्ग महिला, लाइक बुजुर्ग ऐसा कि 55 to 70, 75 लाइक दैट, बड़ी उम्र का कोई बुजुर्ग इंसान ने भी आपको बहुत ज्यादा बदनाम करा है। बहुत बुजुर्ग भी हो सकते हैं, और एक बुजुर्ग वाली एक लाइन में जाने वाले हैं, लाइक इन लॉज में होते हैं ना बड़े बूढ़े। ये एनर्जी आई, और ये वो इंसान है जो हमेशा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते थे। इनको बस खपत रहती थी आप क्या कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इनको पता होना चाहिए। ये कोई भी हो सकते हैं आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में। तो शायद आपने कहीं ना कहीं इनको कट ऑफ कर दिया, इनको एंटरटेन करना छोड़ दिया, इनको सर्व करना छोड़ दिया, क्योंकि ये बेशक मुंह पे आपके बहुत स्वीट होते थे, हमेशा आना जाना जेस्चर, बट आपने कहीं ना कहीं ये एनर्जी सेंस कर ली कि ये मुझे खुश नहीं देख सकते, ये मेरी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, मेरी सक्सेस, मेरे पेंटिकल्स को अच्छा नहीं देख सकते। और आपको कहीं ना कहीं ये भी लगा कि इस लेडी ने या ऐसे मेल ने कुछ परसेंट में कि इन्होंने हम पे कोई रिचुअल करा है कि हमारा सब उल्टा हो जाए। और ये अगर आप में से कोई सेंस कर रहा है तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी खुशियों को उल्टा करने के लिए ये चीजें हुई हैं। आप में से बहुत से लोगों को किसी प्रॉपर्टी का तो कोई सुख मिला था जो ये आपसे छीनना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने ना आपको आसपास समाज में, रिश्तेदारी में बहुत बदनाम कर दिया। मैं आपकी अभी एनर्जीज इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सको, और अब आगे जो माता काली इनको क्या सजा दे रही हैं या क्या कर्मा फेस करवा रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट हो। ओके, एक कार्ड पॉप अप हुआ, एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप लोग पैसे के मामले में पहले बहुत सक्षम थे, या आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप पैसा कमा सके। और बहुत बदनामी गाइस, ये देखो इन्होंने आपको बहुत डिफेम करा है। लाइक ये 2 से 3 लोग हैं जिन्होंने स्वीट बन के बहुत ज्यादा डिफेम करा है। आपकी ग्रोथ से इनको परेशानी हुई है, यहाँ तक कि मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से मेरे बहुत से व्यूअर्स स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं और बहुत प्रोटेक्टेड हैं। आपको ईश्वर ने, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको ईश्वर ने बहुत संभाला हुआ है, ठीक है। अब बहुत स्पिरिचुअल है, और ये चीज इस फीमेल को पसंद नहीं आई, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके ऊपर डेथ स्पेल्स भी करे गए हैं। इन्होंने आपके जीवन से बहुत ज्यादा मतलब आना, आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना बहुत कोशिश करी। सो अब मैं यहाँ देख लेती हूँ कि ये लोग क्या कर्मा भोग रहे हैं, माता काली इनको क्या कर्मा दे रही हैं। हाई प्रीस्टेस, अगर आप कार्ड देखेंगे, आप लोग अगर डेली बेसिस पे मेरी रीडिंग्स देखते हैं, तो मेजर अरकाना में जब मैं मेजर अरकाना के कार्ड्स लेती हूँ तो उसमें हाई प्रीस्टेस में माँ काली स्वयं आती हैं डेविल का नाश करने। तो अगर मेरे दिमाग में अभी ये आ रहा है तो डेफिनेटली मैं बताऊं, यहाँ पे महाकाली साक्षात आपकी रीडिंग में आई हैं, और शिवलिंग आप देख सकते हैं, शिव भगवान भी साक्षात आपकी रीडिंग में आए हैं, सूर्य देव आपकी रीडिंग में साक्षात आए हैं। बाकी आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप जिसको भी मानते हैं वो भी आपकी रीडिंग में साक्षात आए हैं। अब हम देखते हैं कि आपके साथ कर्मा क्या होगा। ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक, द जजमेंट।
होगा नहीं, ये हो रहा है, ये स्टार्ट हो गया है प्रोसेस। अब मैं आपको बताऊं कि माँ काली ऐसे दुष्ट लोगों को क्या सजा दे रही है अभी करंट में। गाइज अब आप लोग मुझे कमेंट करेंगे दीदी ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, वो लोग बहुत खुश हैं, हमें खबर आ रही है कि वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो ये रीडिंग्स कई बार उनसे रेजोनेट होती है जो अपनी अवेकनिंग पीरियड को पूरा प्रोसेस कर चुके होते हैं। ठीक है, कई लोगों की अवेकनिंग पीरियड अभी बीच में होती है, कई लोगों की स्टार्ट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मैसेजेस आते हैं प्लीज वैसे लीजिए। अगर आपसे मैच नहीं होती ये चीज तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, हम दूसरी और वीडियोस देख सकते हैं, उनको देख के मोटिवेट हो सकते हैं। बट जिनसे मैच होती है प्लीज उन्हें देखने दिया कीजिए। क्योंकि ये मुझे पता है कि एक टाइम पे जब मेरा भी वर्स्ट फेस चल रहा था, मेरे अंदर भी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, तो ये टैरो कार्ड्स की रीडिंग ही है गाइज। मैं सारी सारी रात रोते रोते देखती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर एक बूस्ट मुझे मिलता था, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था। और आज आप खुद देखिए, जो मैं रातों को देखती थी इन 4 सालों में, आज मैं बन गई हूँ कि मैं लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, या मैं इन टैरो से लोगों को अंदर जीने की इच्छा डाल रही हूँ या पॉजिटिविटी डाल रही हूँ। क्योंकि ये चीजें मेरे साथ हुई थी एक टाइम पे। टैरो कार्ड्स की प्रिडिक्शंस बेशक मैच हो ना हो, बट आपको हौसला बहुत देती है। और जो लोग हार चुके होते हैं ना कि डिवाइन हमारे साथ नहीं है या इस दुनिया में न्याय नहीं है, गाइज देर सवेर न्याय तो होता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी टूट जाती थी, न्याय नहीं होता, माता रानी सब बुरे लोगों का ही साथ देती है, कलयुग में सब अधर्मी ही खुश हैं, धर्म का कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, आपकी भक्ति का फल ईश्वर आपको जरूर देता है। और यही मेरा लाइफ पर्पस है कि आप लोग जितने हताश और निराश हैं इस वक्त, तो आपको मैं यकीन दिला सकूं कि ईश्वर कभी अपने बच्चों का बुरा करेंगे नहीं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी आती है कि आपके सामने चीजें खुल के आ सके, आपकी बुद्धि खुल सके कि आप किन लोगों के पीछे मरते थे, आपने दुनिया के पीछे अपना कितना समय बर्बाद करा। यही समय आप ईश्वर की भक्ति में लगाते तो अब तक आप कहाँ हो चुके होते। आपको पूरी तरीके से अवेकन करने के लिए ही आपके अपनों को आपसे दूर किया जाता है, आपको झटके दिए जाते हैं ईश्वर की तरफ से। ईश्वर, आप कहते हैं ना कि आप एक पत्थर को बार बार हथौड़े से मारते हो तब जाके वो एक मूर्त बनती है, तो ईश्वर भी यही करते हैं। आप अपने बच्चों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, दुनिया भर के दुख जंजाल दिखाते हैं ताकि आप मजबूत हो सको। जो कमजोर बच्चे होते हैं वो सुसाइड कर लेंगे या डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन जो ईश्वर के मजबूत बच्चे हैं, जिनको ईश्वर पे बहुत विश्वास है, वो पूरा टूट के बिखर के ना पत्थर में से, मुझे अभी इस वक्त एक कार्ड याद आ रहा है जो ओशो ज़ेन का है, करेज का, कि पत्थर में से फूल निकलना। तो वो बच्चे वो बन के दिखाते हैं ईश्वर को कि पत्थर में से फूल बन के निकलते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं। तो आपको भी, अगर मैं ये बोली इस प्लेटफॉर्म से बोल रही हूँ, तो आपको भी सुनना है कि टैरो कार्ड्स रीडिंग से अगर किसी को मोटिवेशन मिल रही है तो प्लीज उसे मोटिवेट होने दीजिए। क्या पता उसे जीने की इच्छा मिल जाए। ऐसे कमेंट्स मत कीजिए कि आप तो झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। नहीं, मुझे ये विद्या सिर्फ सीखने से, रेकी वगैरह इनसे नहीं मिली है, मैं इनसे करती ही नहीं हूँ, मैं रेकी सीखी नहीं है, मुझे ये सिर्फ और सिर्फ माँ काली की कृपा से मिली है। और मैं ज्यादातर गाइडेंस प्रेडिक्शन अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देती हूँ या माँ जो बुलवाती हैं उनसे देती हूँ। ठीक है, अब आप सुनिए। यहाँ पे आप लोगों को इस कदर तक डिफेम कर दिया था कि आप मृत्यु दर तक पहुंच गए थे, मतलब बिल्कुल आपको कॉर्नर ही कर दिया था, लोग आपसे बात तक करना पसंद नहीं करते। ये जब सब चीजें माँ काली ने देखी हैं, आपके आंसू, आपका रोना माँ ने देखा है। ऐसे ही जजमेंट का कार्ड नहीं आया, कोई और भी आ सकता था। ठीक है, ऐसे ही नहीं आया जजमेंट का कार्ड। ओ माय गॉड, जजमेंट के नीचे देखिए गाइस, जस्टिस, न्याय कर रही हैं आप में से बहुत से लोगों के साथ जो अवेकन अपनी जर्नी में पूरा अवेक हो चुके हैं। माँ काली आपके साथ न्याय कर रही हैं गाइज। बेशक ये चीज आपको भी कानों में नहीं आ रही, बट उन लोगों के साथ घोर जजमेंट हो रहा है, घोर न्याय हो रहा है। ये जो लोग हैं ना, ये जो दुष्ट लोग हैं, इनका एक ईगो इतना बड़ा होता है ना कि ये आप तक आने ही नहीं देते, क्योंकि अंदर से इनको गिल्ट होता है कि इन्होंने आपके साथ बुरा करा। और उनको पता है आप स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड हो, आप शक्तिशाली हो, और आप ही के साथ बुरा किएगा का कर्मा ये लोग फेस कर रहे हैं। बट ये लोग इतने इतने वो होते हैं ना, कपटी और अंदर से खोखले, और इतना घमंड, इतना अहंकार होता है इनके अंदर इतनी एक ईविल पावर होती है कि
कुछ भी हो जाए हमको, हमने इसको नहीं पता चलने देना कि हम अपना कर्मा भोग रहे हैं, इसको सर पे नहीं चढ़ाना हमने, इसको वो खुशी नहीं देनी कि इसके साथ किया गया कार्य हमारे को बुरे में मिल रहा है, कि इस लेवल तक आपके साथ दुश्मनी है उनको। बट उनको ये नहीं पता कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ईश्वर के कितने करीब हैं, कितने जुड़े हैं। आज नहीं तो कल इन लोगों का कर्मा डायरेक्ट आपके सामने आएगा ही आएगा। कितना छुपा लेंगे, कितना छुपा लेंगे। जब समाज में आपको इतना प्रताड़ित कर दिया, निंदा कर दी, आपको जीने लायक ही नहीं छोड़ा, आपके आंसुओं से इनको खुशी मिलती थी, तो कितना छुपा लेंगे ये अपना दुख? क्या माँ काली या ईश्वर इनको छोड़ देंगे? जब इन्होंने आपको डिफेम करा तो ये बहुत हैप्पी, अपना खुश थे। आप में से बहुत से लोगों की प्रॉपर्टीज छीनेगी, सब कुछ। आज देखिए माँ काली इनको क्या कर्मा दे रही है। आज माँ काली उन्हीं लोगों में इनको बदनाम करा रही है जिन लोगों के आगे कभी इन्होंने आपको बदनाम किया था। जो लोग इनकी बातों में आके आपके साथ गलत बिहेवियर करने लगे थे, आज की डेट में वो लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इतने भी बुरे नहीं हैं, इतने भी माड़े नहीं थे। हमें इस सच्ची सोल के लिए भड़काया गया था, और वो लोग अब उन लोगों से दूरी बना रहे हैं जिन्होंने आपको बदनाम करने की कोशिश करी, और ये चीज आपके दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रही। इन माँ काली इनको ये सजा दे रही कि इनके खुद के अपने, जिनके साथ ये भावनात्मक रूप से जुड़े थे, ये इमोशनली कनेक्ट थे, उन रिश्तों में ग्रहण पड़ गया है। वो इनकी फीलिंग्स का अब ध्यान नहीं रखते, वो इनकी बातों को नहीं सुनते, जिसकी वजह से ये इमोशनल लेवल पे ऐसे टूट गए हैं, और ये अब प्लानिंग्स बना रहे हैं कि कैसे उनको छोड़ा जाए और आगे मूव ऑन करना जाए। एंड बहुत बड़ी बात भी नहीं होगी अगर ये लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे उन लोगों से मूव ऑन करके आपकी तरफ आया जाए, आपके घर में घुसा जाए, आपके जीवन में घुसा जाए। माफी नहीं मांगेंगे, बट प्यार प्यार से, मीठा मीठा आपकी जिंदगी में फिर आए और आपकी जिंदगी में जहर घोले, क्योंकि अंदर से अभी भी इनके मन में आपके लिए बहुत हेटरेड है, बहुत जेलसी है। बट इसका कर्मा माता काली जहां ये अब रह रहे हैं वहां पे दे रही है कि उन लोगों के घर में कलह कलेश मचे हुए हैं। इस इंसान ने या जिसने भी आपको बदनाम करा, उसके बहुत समाज में सोशल एक सर्कल बहुत अच्छा था, बट स्टिल ही और शी इज फेसिंग अ लोननेस, अकेलापन। अकेला है, ऐसे सिर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन, ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, क्योंकि वो आपको फलता फूलता देख के अभी बहुत परेशान हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं माँ काली, ईश्वर आपको थोड़ी सी एबंडेंस दे रहे हैं, तरक्की दे रहे हैं, जो इन लोगों तक वो न्यूज़ पहुंची और इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ये बहुत बड़ा कर्मा फेस कर रहे हैं अभी करंट। कुछ लोग जिन्होंने आपको बदनाम करा, उनकी माँ काली डेथ की एनर्जी आई, अब जाके उनकी खुशियों को खत्म करने वाली है। जो डेथ, जो मृत्यु दर आपके लिए मांगी गई थी, आपके लिए रची गई थी, वो अब करंट में ये लोग फेस कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, इनकी ऐसी हालत हो चुकी है। लोग इनकी बुराइयां कर रहे हैं, लोगों को इनके सच्चे चेहरे दिख रहे हैं, जिस पर जैसे आपने इन पे कभी भरोसा करके अपनी कुछ बातें करी थी और इन्होंने आपको बदनाम कर दिया, सेम टू सेम वैसा हो रहा है। इन्होंने जिनको अपना समझ के अपने कुछ राज रखे थे, आज वही लोग इनके राज निकाल रहे हैं। आज वही लोग समाज में इनको बदनाम कर रहे हैं। प्रॉपर टिट फॉर टैट मिल रहा है। और सबसे बड़ा इनको क्या कर्मा मिल रहा है कि माँ काली ने आपके हाथ में सत्ता दे दी है, या थोड़े ही समय में देने वाली है। प्रॉपर एक सत्ता, फिनेंसेस आपके हाथ में आ रहे हैं। बर्दाश्त करेंगे ये लोग? जिसको ये मारना चाहते थे, जिसके आंसुओं से ये खुश होते थे, आज उसके हाथ में सारी सत्ता हो, सारी पावर हो, वो अपने लिए स्टैंड ले रहा हो, उसे अपने लिए जवाब देना आ गया हो, अपने लिए जीना आ गया हो, उससे इन लोगों को कट ऑफ करना आ गया हो, इग्नोर करना आ गया हो, इमोशन लेस हो गया हो इनके लिए, उसके साथ जस्टिस हो रहा हो, उसके साथ न्याय हो रहा हो, और उसकी प्रेयर्स ईश्वर ने कबूल कर ली हो,
तो क्या इन लोगों से बर्दाश्त होगा? अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो कहाँ बर्दाश्त होगा? मरने की कगार पे, मरने की कगार पे आए हुए हैं ये लोग। इनको, आपको नहीं पता चल रहा गाइस। आप में से कुछ लोग हैं जिनको पता चल रहा है, बट आप में से कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिनको नहीं पता चल रहा इनके साथ क्या हो रहा है। बट लिटरली ये जा रहे हैं गुरुओं के पास, टैरो रीडर्स के पास, पंडितों के पास जा रहे हैं ये पूछा पाछा कराने। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसी कौन सी शक्ति है भाई, आप दिनों दिन फूलते फलते जा रहे हैं। इन्होंने तो आपको डेथ स्पेल करके मारण क्रिया तक करी, शमशानों में जाके आपके साथ रिचुअल्स करी, प्रेयर्स करी, रातों को बैठ के तंत्र मंत्र किए। तो भाई इतना करने के बाद भी ये इंसान कैसे प्रोटेक्टेड है? कहाँ गई वो तंत्र की क्रियाएं? ये लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं। इनको ये नहीं पता कि महाकाली, महाकाली शमशान की रानी, अगर तुम शमशानों में जाके तंत्र मंत्र करा रहे हो, तांत्रिकों से करा रहे हो, शमशान की रानी है महाकाली और शमशान के राजा है महाकाल, जो दोनों ही आपके कार्ड्स में निकल के आए हैं। आपकी हेल्थ पे इतना असर हुआ, आपको बिल्कुल एक हड्डियां तक आपकी एक गला दी इन लोगों ने आपको दुख दे दे के। आज वो खुद इस कगार पे हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं। ऐसी कोई बीमारी या हेल्थ इशू ये लोग फेस कर रहे हैं जो ये ईश्वर से माफिया मांग रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि हमें ठीक कर दो। आपसे माफिया नहीं मांगेंगे ये, बट आने वाले समय में हो सकता है माफी तो नहीं मांगेंगे, बट मीठा बन के अपने कर्मों को ठीक करने की जरूर कोशिश करेंगे। आपके साथ ये लोग एक कोशिश करेंगे सब कुछ ठीक करने की। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे ये रीडिंग ज़रूर बनाऊंगी कि जिन्होंने आपको दुख दिया या जिनको आप अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंक चुके हैं, क्या उनको एक मौका देना चाहिए, क्या उन्हें माफ़ करना चाहिए? तो उस रीडिंग में गाइस ज़रूर करंट की एनर्जीज निकल के आएंगी कि क्या ये लोग अभी सुधरे हैं, इन्हें माफ़ करना चाहिए, इन्हें एक मौका देना चाहिए या नहीं, क्या उनके एनर्जीज हैं। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर निकालूंगी। बट इस वीडियो का अल्टीमेटम यही है कि माँ काली आपके साथ है। माँ काली ने सभी दुष्टों को आपके जीवन से अलग किया, निकाल के बाहर फेंका, बेशक बिटर नोट पे निकाल के बाहर फेंका, बट वो लोग भयंकर वाला अपना कर्मा भोग रहे हैं। अकेलापन उनको मिल रहा है, समाज में उनकी बातों की वैल्यू नहीं की जा रही, फिनेंशियल वो लोग लॉसेस फील कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जो सजा जो उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रही, आपकी सक्सेस, आपकी एबेंडेंस, आपकी खुशियां, आपके स्माइलिंग वाले फोटो, आपके स्टेटस। तो ये कर्मा वो फेस कर रहे हैं। तो आई होप कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिली होगी और आप और मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, जय माता दी।